26 जनवरी 2008 भारत में गणतंत्र दिवस था। गुजरात में हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग झंडे लगाकर अपने घरों को सजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। सूरज चमक रहा था, जैसे खुशियों और देशभक्ति से भरे दिन का वादा कर रहा हो। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जमीन के नीचे एक आफत छिपी है जो अपना कहर बरपाने को तैयार है। सुबह 8:46 बजे धरती हिल गई। रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाला एक भयानक भूकंप गुजरात के दिल को चीरता हुआ निकला। इमारतें जोर से हिलने लगीं। उनकी नींव इस भयानक ताकत के आगे बिखर गई। लोग इधर उधर गिरने लगे और उनकी चीखें धरती की दहाड़ में दब गईं। उन भयानक पलों में गुजरात की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में था, जो छोटे छोटे कस्बों और गांवों वाला इलाका है, लेकिन इसका असर पूरे राज्य और उसके बाहर तक महसूस किया गया। अहमदाबाद, जो कि व्यापार का केंद्र है, को भी बहुत नुकसान हुआ। गुजरात की समृद्ध विरासत की निशानी, प्राचीन इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हवा में कंक्रीट का धूल और घायलों की चीखें गूंज रही थीं। शुरुआती सदमे के बाद एक डरावनी सच्चाई सामने आई। तबाही बहुत बड़ी थी और लोगों की मौत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। जिस जमीन को लोग अपनी मजबूती और सुरक्षा का आधार मानते थे, वही जमीन धोखा दे गई थी। गुजरात के लोग सदमे, दुख और अपने जीवन को फिर से बनाने की चुनौती से जूझ रहे थे। भूकंप के बाद का दृश्य अकल्पनीय तबाही का था। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थीं, उनके कंक्रीट के ढांचे मुड़े हुए और टूटे हुए थे। हजारों लोग मलबे के नीचे फंसे हुए थे। मदद के लिए उनकी चीखें हर गुजरते घंटे के साथ धीमी होती जा रही थीं। हवा में मौत की दुर्गंध और हर तरफ सिर्फ नुकसान का एहसास था। आधिकारिक तौर पर 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन माना जाता है कि असल संख्या कहीं ज्यादा थी। 1,60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और कई लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। परिवार बिखर गए थे। उनके घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। शारीरिक चोटों के साथ साथ गहरे मनोवैज्ञानिक आघात भी थे, जिनके निशान ठीक होने में सालों लगेंगे या शायद कभी ठीक न हो पाए। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। खंडहरों से दुख और पीड़ा की दास्तानें सामने आईं। माता पिता अपने बच्चों को मलबे में तलाश रहे थे। समय खत्म होता जा रहा था, फिर भी वे उम्मीद की किरण से चिपके थे। बूढ़े लोग अपनी कमजोर हड्डियों के साथ असहाय पड़े थे। पानी के लिए उनकी चीखें उनकी पीड़ा बयां कर रही थी। भूकंप ने किसी को नहीं बख्शा। इसने हर समुदाय, हर परिवार को प्रभावित किया। गुजरात की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी। आपदा का पैमाना इतना बड़ा था कि उससे निपटने के लिए संसाधन कम पड़ गए। अस्पताल पहले से ही मरीजों से भरे हुए थे और अब घायलों की बाढ़ आ गई थी। संसाधनों की कमी थी और साफ पानी और सफाई की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया। जो लोग बच गए थे, उनमें से बहुतों ने अपना सब कुछ खो दिया था और वे इस अकल्पनीय क्षति और पीड़ा का सामना अकेले ही कर रहे थे। इस तबाही और निराशा के बीच लोगों के अंदर की ताकत और करुणा की कहानियां उभरने लगीं। आम लोग हीरो बन गए, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को मलबे से बाहर निकाला। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद कर रहे थे। खाना, पानी और जो भी मिल सकता था वो सब बांट रहे थे। वनता और भाईचारे की भावना ने जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं को पार कर लिया। दुनिया भर के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। दुनिया के हर कोने से मदद पहुंची। खाना, पानी, दवाइयां और पैसा। अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल भी आ गए। उनके खोजी कुत्ते मलबे के नीचे जीवन के संकेत खोज रहे थे। भारतीय सेना ने अपने जवानों और संसाधनों को तैनात किया, जो मलबा हटाने और सहायता पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। चमत्कारिक ढंग से जीवित बच निकलने की कहानियों ने इस अंधेरे में उम्मीद की किरण जगाई। एक छोटा सा बच्चा जो कई दिनों तक मलबे में फंसा रहा, उसे जिंदा बाहर निकाल लिया गया। उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक माँ ने अपने बच्चे को खुद से बचाया और दोनों ही मलबे से सही सलामत बाहर आ गए। ये कहानियां हालांकि बहुत कम थी, लेकिन इंसान की अंदरूनी ताकत की याद दिला रही थी। भारत के अंदर और बाहर से मिली इस मदद ने दिखाया कि मुसीबत के समय इंसानियत हम सबको एक साथ लाती है। गुजरात के लोग हालांकि पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने इस त्रासदी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसकी बजाय उन्होंने एक दूसरे से, अनजान लोगों की दया से और इस विश्वास से ताकत हासिल की कि वे अपने जीवन और अपने समुदायों का फिर से निर्माण करेंगे। जीत की राह लंबी और कठिन थी।
सबसे पहले बचे हुए लोगों को आश्रय, भोजन और इलाज देना था। प्रभावित इलाकों में टेंट सिटी बनाई गई, जो उन लोगों को अस्थायी घर मुहैया कराती थी जिन्होंने अपना घर खो दिया था। सरकार ने बड़े पैमाने पर पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और घरों और व्यवसायों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह भूकंप भारत की आपदा तैयारी और भवन निर्माण के तरीकों के लिए भी एक चेतावनी थी। इतनी सारी इमारतों के ढहने, खासकर उन इमारतों की जो सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना बनाई गई थी, ने सख्त नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भूकंपरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं पर जोर देते हुए नए भवन निर्माण संहिता लागू किए गए। पुनर्निर्माण का काम सिर्फ ईंट और गारे तक सीमित नहीं था। यह जीवन, समुदायों और सामान्य स्थिति की भावना के पुनर्निर्माण के बारे में था। स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे बच्चों को दिनचर्या की भावना और एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मिला। बचे हुए लोगों के मनोवैज्ञानिक आघात को दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। भूकंप हालांकि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इसने लोगों के अंदर की ताकत और नए सिरे से कुछ करने के जज्बे को भी उजागर किया। स्थानीय समुदाय आवास, जल प्रबंधन और स्वच्छता के लिए नए नए उपाय खोजने के लिए एक साथ आए। कई मायनों में यह आपदा प्रगति के लिए एक प्रेरक बन गई, जिससे निर्माण प्रथाओं, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक लचीलापन में प्रगति हुई। गुजरात भूकंप को 2 दशक बीत चुके हैं और यह घटना राज्य के वर्तमान और भविष्य को आकार देना जारी रखे हुए है। इस त्रासदी ने प्राकृतिक आपदाओं के खतरे और तैयारी के महत्व की याद दिला दी। इसने ऐसी घटनाओं का जवाब देने में सामुदायिक लचीलापन, सरकारी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। गुजरात भूकंप से सीखे गए सबक को भारत की आपदा प्रबंधन नीतियों में शामिल किया गया है। समग्र आपदा प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भूकंपों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया गया है और सभी स्तरों पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास किए जाते हैं। हालांकि काफी प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और बिना योजना के विकास से खतरा बना हुआ है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भवन निर्माण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। भविष्य की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भूकंपरोधी तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है। गुजरात भूकंप हालांकि एक दर्दनाक याद है, लेकिन यह मानव भावना की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यह विपरीत परिस्थितियों में सामूहिक कार्रवाई, तकनीकी प्रगति और अटूट लचीलापन के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे गुजरात आगे बढ़ता और समृद्ध होता जा रहा है, भूकंप की गूंज हमें बेहतर निर्माण करने, सुरक्षित निर्माण करने और एक साथ मिलकर निर्माण करने की याद दिलाती रहती है।